स्टूडेंट, आज फिर मैं आपको एक बार कंपोजिट फंक्शन पर कुछ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन हमने कंपोजिट फंक्शन पर सॉल्व किया जो मैं कुछ दिन पहले दिया भी था, और आज मैं फिर से एक बार कंपोजिट फंक्शन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन को लेकर के थोड़ा बहुत जो कठिनाई महसूस कर रहे हैं बहुत ही सिंपल है, केवल थोड़े से समझने की बात है। जैसे आप लोग पहले भी बहुत से एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते आए हो, जैसे मैं यहाँ बोल दूँ कि 2x + 3। एक तरह से ये जो लिखा गया है पॉलिनोमियल, ये भी इसमें एक ही वेरिएबल है, वो है x। तो x के फॉर्म में एक तरह से फंक्शन है। जैसे x की वैल्यू आपने 0 रखा, 3 मिल गया, x की वैल्यू 1 रखा, 5 मिल गया, x की वैल्यू 2 रखा तो 7 मिल गया। तो ऐसे ही आप जो भी इंडिपेंडेंटली जो वेरिएबल की वैल्यू रखते जाएंगे उसके हिसाब से आपको इमेज मिलता जाएगा। तो अगर हम इसको एक फंक्शन मान लेते हैं कि 2x + 3 एक फंक्शन सपोज कर लें, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कई फंक्शन के कंपोज से बना हुआ है। अगर हम सिंगल एक वेरिएबल लें तो ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है कि पहले ये क्या रहा होगा, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहा होगा और आपने उसमें क्या कर दिया, 2x ले लिया, जिसको हम ये मान लें कि y है, y = 2x। तो y = 2x एक फंक्शन हो सकता है जिसमें हमने x के जो भी वैल्यू होती थी उससे 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो हमको इमेज मिलता था। फिर हमने इसमें क्या कर दिया कि जो रिजल्ट आया उसमें क्या किया, 3 ऐड कर दिया। तो जब 3 ऐड किया, जैसे मान लीजिए y आया रिजल्ट, उसमें 3 ऐड कर दिया, तो इसको कोई और बना दिया, z = तो एक तरह से समझा जाती है 2x + 3 जो है इसमें दो फंक्शन काम कर रहा है। एक कि वेरिएबल जो भी हो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए। एक तो फंक्शन ये है कि मल्टीप्लिकेशन, कि वेरिएबल में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ट्वाइस हो जा रहा है वेरिएबल का। दूसरा फंक्शन ये है कि जो आ रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 3। तो इसका मतलब दो फंक्शन यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इस फंक्शन को अगर हम लोग नाम दे दें, जैसे देखिए कि ये यहाँ पे z = हम लोग यहाँ रख दिए, y की वैल्यू जो है 2x + 3। इस फंक्शन को अगर हम नाम दे दें कि चलो ये फंक्शन भैया f(x) है, इस फंक्शन का नाम क्या दे दिया, f। और ये फंक्शन की नोटेशन है। f(x) का मतलब क्या है, x पे कौन सा रूल काम कर रहा है, ये कि ट्वाइस है। फिर बाद में हम इस फंक्शन को नाम दे दें g(x) या g(y), ये भी कर सकते हैं। हम इसको बोल सकते हैं g(y), जो मिला उसको g(y) कर दिया। तो g(y) जो कि z है, ये क्या मिल रहा है कि जो हमको मिला y उसमें क्या कर दिया, हमने 3 ऐड कर दिया। तो एक तरह से कहा जाए तो इसमें दो तरह का फंक्शन काम कर रहा है, एक f फिर उसके बाद g। तो अब y की वैल्यू क्या है, f(x) है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, g(f)(x). ये क्या हो गया, 2x + 3। तो देखिए यही कंपोजिट फंक्शन हुआ, क्योंकि इसमें हमने कंपोज किया। एक बार हमने क्या किया, फंक्शन में वेरिएबल में 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको मान लीजिए हम एक फंक्शन मान लें f(x) = जो कि y सपोज कर लिया हमने, ये 2x हो गया। फिर दूसरी बार हमने क्या किया, इसमें 3 ऐड कर दिया। जब 3 ऐड किया तो इसको हमने क्या मान लिया, gy। तो ये gy जो है एक फंक्शन हो गया कि जिसमें हमने 3 ऐड किया। तो इसको हम ऐसे भी देखिए अच्छे से समझा सकते हैं कि हमारा एक वेरिएबल के लिए जो फंक्शन था f(x), यहाँ इसकी मीनिंग क्या थी, 2x, इसकी मीनिंग 2x थी, जिस f(x) को हम लोग क्या सपोज कर सकते हैं, y। फिर दूसरी बार जब हमने इसमें ही फंक्शन अगेन दूसरा कोई फंक्शन लगाया, और किस पे लगा दिया, y पे लगा दिया, gy पे। और फंक्शन क्या लगा दिया कि जो वैल्यू आएगा y का उसमें हम क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो ये gy हो गया y + 3। अब ये कंपोज हुआ, 2 बार फंक्शन हमने लगा दिया। अब अगर चाहे तो एक बार और फंक्शन लगा सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर दें तो ये भी एक फंक्शन हो जाएगा।
अब मान लीजिए जी वाई इक्वल टू वाई प्लस 3, इसको हम लोग सपोज कर लें कि ये है जेड, तो एक बार और फंक्शन लगा दीजिए। चलिए एच जेड का मतलब हम लोग सपोज कर लें कि चलिए कि ये जेड का स्क्वायर हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जेड का स्क्वायर होने का मतलब क्या हो गया, वाई प्लस 3 का स्क्वायर, वाई प्लस 3 का स्क्वायर। और जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब ये जी ऑफ वाई। और फिर इस y की वैल्यू अगर रख दिया जाए तो y की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो जैसे y की वैल्यू 2x रखे, फिर यहाँ भी y की वैल्यू, y क्या है, y है fx। तो एक तरह से देखिए फंक्शन कंपोज होता जा रहा है। ये फंक्शन क्या हो गया, एच जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एक तरह से कितना कंपोज हुआ फंक्शन, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। और फिर तो ये देखिए कंपोजिशन 3 फंक्शन का हो गया। और यहाँ तक अगर देखा जाए तो यहाँ तक केवल कंपोजिशन 2 फंक्शन का था, वो क्या था, गॉफ था। लेकिन यहाँ जो है एच ऑफ जी ऑफ एफ 3 फंक्शन का कंपोजिशन हो गया, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो एक तरह से आपके लाइफ में बहुत एग्जाम्पल आए होंगे अब तक क्लास 12 तक आते आते। जैसे मैं ये भी बता दूं कि अभी देखिए आप डेरिवेटिव में यूज करते हैं साइन अंडर रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो केवल एक्स है, लेकिन इसमें ही देखिए 2 फंक्शन लग गया है। एक कंपोजिट फंक्शन, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये कंपोजिट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि पहले तो एक फंक्शन इसमें ये लगा हुआ है एफ एक्स, जिसकी मीनिंग क्या है, अंडर रूट एक्स। फिर इसके बाद अगर इसको हम लोग वाई सपोज कर लें तो इसके बाद फिर एक फंक्शन लग गया है जी वाई, जिसका मीनिंग क्या हो गया, साइन वाई। तो एक तरह से देखिए कंपोजिट हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, गॉफ ऑफ एफ एक्स, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन अंडर रूट एक्स। ये एक तरह से हुआ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में अभी बस इतने ध्यान रखना होता है, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, जो हम लोग बताते हैं कि जैसे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसकी बेसिक नहीं यहाँ पर बता रहे हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि इफ f from a to b and g from b to c are function, then composite of f and g is denoted as गॉफ। ये नोटेशन तो इसका ये है गॉफ। गॉफ का मतलब हो गया कि f एंड g का कंपोजिट फंक्शन है। अब ये डिफाइन कैसे किया जाता है, गॉफ फ्रॉम a to c। इसका जो डोमेन होगा, ये जो f का डोमेन होगा वो होगा, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू आप क्या रखते हैं, x। तो x किसका होता है, a का होता है। फिर जो ये रिजल्ट में का ये b जो इसका को डोमेन है, ये इसका डोमेन हो जाता है। तो अब ये जो गॉफ है ना, ये मैप कहाँ से करता है, a to c मैप करता है। तो इसका डोमेन ये हो गया और इसका को डोमेन c हो गया। तो गॉफ ऑफ x जो इसकी डेफिनेशन है ये है मेन डेफिनेशन। कंपोजिट फंक्शन क्या है, गॉफ ऑफ x इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन हमने दिया कि f g एंड h बी फंक्शन फ्रॉम r to r सो दैट f प्लस g ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h। सेकेंड, f इंटू g ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h इंटू g ऑफ h। तो मतलब ये कहने का यहाँ पर है कि जो कंपोजिट फंक्शन है वो भी देखिए उस पर भी एडिशन जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको प्रूव करना है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव किए, जैसे इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, एफ प्लस जी ऑफ एच
इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। पहले हम क्या करेंगे, इस पर कोई वेरिएबल्स लेंगे। तो एफ प्लस जी ऑफ एच ये एक प्रकार का फंक्शन ही तो है। तो जब फंक्शन लेंगे तो फंक्शन के लिए क्या लिखना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। तो ऐसे फंक्शन लिए हम और इसको लिख दिए एक्स वेरिएबल। तो एक्स वेरिएबल लिए तो कंपोजिट किसका है, एफ प्लस जी और एच का कंपोजिशन है। दो ही फंक्शन कंपोजिशन, इसको हम लोग एक मान लें, एफ प्लस जी और एच का कंपोजिशन। तो इन दोनों का जब कंपोजिशन है तो कंपोजिशन कैसे लिखा जाता है, ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा गया है, जी ब्रैकेट लगाया गया, फिर एफ, फिर ब्रैकेट, फिर एफ। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, एफ प्लस जी लिखा जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाया जाएगा, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट है, फिर एफ की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाया जाएगा एक्स। अब ये प्लस है, अब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्योंकि ये प्लस है। तो एक बार ये इसके साथ होगा एफ ऑफ एच एक्स, फिर प्लस, फिर एक बार जी के साथ होगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो ये जो है एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, इस डेफिनेशन से देखिए ये गॉफ है, गॉफ इक्वल टू इसे लिखा गया है। मतलब कि अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये नोटेशन यूज करेंगे, तो ऐसे ये ब्रैकेट अगर हटेगा तो ये नोटेशन यूज होगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। ऐसे ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या नोटेशन यूज होगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। मतलब इस चीज ये अगर लिखा गया इस तरह से तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, एफ और एच का, ये एच और एफ का क्या है, कंपोजिशन है। ऐसे एच और जी का कंपोजिशन है, तो इसे लिख दिया गया। अब जब ऐसे लिख दिया गया तो इससे एक्स ये प्लस, इसका तो एक्स को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच ब्रैकेट एक्स, और ये ऊपर है। तो ये प्रूव हो गया कि एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ऐसे देखिए इसमें इनटू को भी प्रूव किया गया है। तो आप लोग इसको समझ जाइएगा ये क्वेश्चन, और कंपोजिशन को भी प्रयास कीजिए समझने का।